ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़ेड या न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको क्रिप्टो जगत की कुछ खास खबरों से रूबरू करवाएंगे। बैंक ऑफ स्पेन ने बाइनेंस को अपने क्रिप्टो लिस्ट में रजिस्टर किया। बैंक ऑफ स्पेन ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंस के खिलाफ चल रहे प्रोसीड्यूर्स के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस की लोकल यूनिट को एक वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म के तौर पर रजिस्टर किया है। बैंक ने कहा कि रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। साथ ही बैंक ने यह भी कहा कि यह प्लेटफॉर्म के फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिस्क की निगरानी नहीं करता है और रजिस्टर्ड होने का मतलब ये नहीं कि सेंट्रल बैंक ने इसकी एक्टिविटीज को मंजूरी दे दी हो। बाइनेंस, जिसकी दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन यूजर्स हैं, उसने ट्वीट किया कि स्पेन के सेंट्रल बैंक के नियमों को मानने की शर्त पर इसे देश में क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज और कस्टडी देने की अनुमति दी गई है। रजिस्ट्रेशन से यह संकेत मिलता है कि फ्रांस और इटली के बाद बाइनेंस यूरोप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन भी इसके लिए नए नियम तैयार कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को यूरोपीय संघ में डिजिटल टोकन जारी करने और बेचने के लिए लाइसेंस और ग्राहक सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी। वर्तमान में जो नियम है उसके तहत पूरे यूरोपीय संघ में क्रिप्टो सेवाओं की कोई क्रॉस बॉर्डर अप्रूवल नहीं है, लेकिन 2023 में नए नियम के साथ ये बदल जाएगा। जो यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, उनके क्रिप्टो पॉलिसी बनाने पर रोक लगाई गई है। क्रिप्टो करेंसी में व्यक्तिगत रूप से निवेश करने वाले यूएस ऑफिशियल्स को अब क्रिप्टो रिलेटेड पॉलिसी और रेगुलेशंस पर काम करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स यानी कि ओजीई ने पिछले दिनों एक लीगल एडवाइजरी नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो अधिकारी क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं वो इनसे जुड़ी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। ये व्हाइट हाउस एम्प्लॉइज और फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी डिपार्टमेंट जैसे फेडरल एजेंसीज के सभी अधिकारियों पर लागू होता है। इस निर्देश का व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों पर काफी असर पड़ने वाला है, खासकर उन पर जो अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ओपन रहे हैं, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक टेक्नोलॉजी एडवाइजर टिम यू, जिनके पास $1 मिलियन के बिटकॉइन हैं। हालांकि यू ने पहले ही स्वेच्छा से क्रिप्टो नीति पर काम करने से खुद को अलग कर लिया है। फेडरल एम्प्लॉइज जिन्होंने क्रिप्टो में $50,000 से कम का निवेश किया है, उन्हें अभी भी क्रिप्टो संबंधित नीतियों पर काम करने की अनुमति रहेगी। ब्लॉकफी इन्वेस्टर FTX फॉरगेट डील के चलते भारी नुकसान की कगार पर। डिजिटल एसेट एक्सचेंज FTX से यूएस से कैपिटल इंजेक्शन मिलने के बाद क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफी इंक में निवेशक अपनी कुछ होल्डिंग्स हटाने को तैयार हैं। ब्लूमबर्ग ने जो डाटा इकट्ठा किया है उसके हिसाब से प्राइवेट शेयर्स फंड, जिस पर लिबर्टी स्ट्रीट्स एडवाइजर निगरानी रखता है, उसने जून के अंत में अपनी फंड रिपोर्ट में ब्लॉकफी के वारंट को वर्थलेस करार दिया। 30 जून को FTX ने ब्लॉकफी को बचाने के लिए कंपनी को खरीदने के विकल्प के साथ $400 मिलियन रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर एक लाइफलाइन ऑफर की है। प्राइवेट शेयर्स फंड, जो लेट स्टेज प्राइवेट कंपनीज में निवेश करने में माहिर है, उसने ब्लॉकफी सीरीज ई वारंट को $67 पर यूनिट का वैल्यूएशन दिया है। अप्रैल के लिए इसने ब्लॉकफी के पसंदीदा शेयरों के अपने वैल्यूएशन को अप्रैल के आखिरी में $77 से कम करके लगभग $20 प्रति शेयर कर दिया। यह अपग्रेड इथेरियम ब्लॉकचेन को प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेंसस से प्रूफ ऑफ स्टेक में ले जाएगी। क्रिप्टो की समझ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।